Good morning, students. So in this class we will learn temperature in Celsius and Fahrenheit scale. We have already learned about various type of measurement, namely length, mass, capacity and time. So we shall now learn about one more measurement called temperature. टेम्परेचर यानी तापमान कि कोई जगह पे कितना डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहीट तापमान है वो हमें फाइंड करना होगा या फिर कन्वर्ट करना होगा. कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर. अभी टेम्परेचर क्या होता है? टेक 2 ग्लासेस, वन कंटेनिंग हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर. हमें 2 ग्लास लेने हैं. फॉर एग्जांपल एक में हमें ठंडा पानी यूज करना है एंड सेकेंड में हमें गर्म पानी हॉट वाटर यूज करना. डीप अ फिंगर ऑन ऑफ वन हैंड इन वन ग्लास एंड फिंगर ऑफ अनदर हैंड इन अनदर ग्लास. तो हमें 2 हैंड्स की वन फिंगर यूज करनी है. एक फिंगर हमें कोल्ड वाटर में डालनी है और दूसरी फिंगर हमें हॉट वाटर में डालनी है. इट इज डिफिकल्ट टू नो एग्जैक्टली द लेवल ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस बाय टचिंग बिकॉज द सेंस ऑफ टच वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. बाद में किसका टेम्परेचर ज्यादा है किसका टेम्परेचर कम है वो देखने में आसानी नहीं होगी बिकॉज डिफरेंट पर्सन के सेंस टच होता है वो डिफरेंट होता है. द लेवल ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स टेम्परेचर. तो कितना हॉट है या फिर कितना कोल्ड है वो हमें किससे पता चलेगा? हमें टेम्परेचर से पता चलेगा. टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर. टेम्परेचर किससे यूज मेजर कर सकते हैं हम? थर्मोमीटर से. नाउ व्हाट इज थर्मोमीटर? A thermometer consists of a glass tube with a silver bulb attached at one end. This bulb is filled with mercury. Now एक स्ट्रिप जैसा ग्लास का वो होता है और इसके नीचे एकदम एक सिल्वर बल्ब होता है और वो सिल्वर बल्ब में क्या फिल हुआ होता है? मर्क्यूरी. As the temperature rises, the mercury expands and rises up in the tube. तो वो ट्यूब में थर्मोमीटर की ट्यूब में जैसे ही वो टेम्परेचर बल्ब कोई भी एक चीज में हम डालते फॉर एग्जांपल कोल्ड हॉट वाटर तो जैसे ही वो मर्क्यूरी गर्म होता है वो मर्क्यूरी एक्सपांड होता है यानी वो बड़ा होता है और वो बड़ा होके ट्यूब में आगे बढ़ता है. दिस ट्यूब इज कैलिब्रेटेड विथ अ स्केल. तो वो ट्यूब में डिफरेंट दोनों साइड पे नंबर्स लिखे हुए होते हैं. द एंड ऑफ ए थर्मोमीटर द एंड ऑफ ए मर्क्यूरी थ्रेड शोन as the temperature. Now 2 types of temperature होते हैं. One is in degree Celsius and another one is in degree Fahrenheit. The temperature has a scale either of degree Celsius or in degree Fahrenheit. Now unit of measurement of temperature. Temperature को कैसे measure करते हैं उसके units. Like all other measurement, we need a unit or scale for temperature measurement. 2 different unit or scale usually used to measure the temperature as degree Fahrenheit. एक तो डिग्री फ़ारेनहीट है ये वाली फ़ारेनहीट एंड डिग्री सेल्सियस दैट इज दिस वन सेल्सियस. टेम्परेचर इज कंपेयर्ड ओवर ए रेंज बिटवीन 2 स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट्स. टेम्परेचर हमें 2 स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट्स में मेजर कर सकते हैं. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस यानी आइस कब मेल्ट होना स्टार्ट होता है वो पॉइंट वो टाइम वो टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस. एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. वाटर कब बॉइल उबलना स्टार्ट होता है तो वो टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. ऑन फ़ारेनहीट स्केल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस आई एम राइटिंग मेल्टिंग पॉइंट एज एम मेल्टिंग पॉइंट MP ऑफ आइस इज 32 डिग्री फ़ारेनहीट. ये हम फ़ारेनहीट की बात कर रहे हैं. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस हमें याद रखना है 32 डिग्री फ़ारेनहीट. एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 121 डिग्री फ़ारेनहीट. अंडरस्टूड? ये हुआ फ़ारेनहीट स्केल में. नाउ व्हाट अबाउट सेल्सियस स्केल? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस that is 0 degree Celsius and boiling point of water is 100 degree Celsius. तो सेल्सियस स्केल में
मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहीट में कितना है 32 डिग्री फ़ारेनहीट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ़ारेनहीट स्केल में कितना है 221 डिग्री फ़ारेनहीट। अंडरस्टूड। नाउ वी हैव टू रिमेंबर, हमें याद करनी है 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज। कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहीट टू सेल्सियस, यूज द फॉर्मूला। हमें कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है, F माइनस 32 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू C। हमारे पास C की फॉर्मूला क्या है, अगर फ़ारेनहीट दिया हो, F की वैल्यू दी हो और अगर मैं सेल्सियस की वैल्यू फाइंड करनी हो तो C इक्वल टू F माइनस 32 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 9। सेम थिंग, अगर हमें सेल्सियस की वैल्यू दी हो और हमें डिग्री फ़ारेनहीट फाइंड करना हो तो कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे हम, तो ये फॉर्मूला है C मल्टीप्लाई बाई 9। डिवाइड का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का क्या होना चाहिए डिवाइड बाई 5। माइनस 32 है तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 32 इक्वल टू F। कोई भी एक फॉर्मूला यूज करो और उसकी उल्टी साइन वाली, ऑपोजिट साइन वाली डाल दो तो वो दूसरी फॉर्मूला हो जाएगी, राइट। नाउ क्लिनिकल थर्मोमीटर, दिस थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी का टेम्परेचर फाइंड करने के लिए हम कौन सा थर्मोमीटर यूज करेंगे, क्लिनिकल थर्मोमीटर। द थर्मोमीटर हैज अ स्केल ऑफ 94 डिग्री फ़ारेनहीट एंड 110 डिग्री फ़ारेनहीट। ए नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट और 37 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, इधर 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट और 37 डिग्री सेल्सियस। टू मेजर द बॉडी temperature, we normally place a thermometer in the mouth of a patient under the tongue and or under the armpit. Before its use, it is given a few sharp jerks, यानी थर्मोमीटर यूज करने से पहले हमें उसको पहले से थोड़े जर्क्स देने पड़ेंगे, so as to bring the reading below 98.6 degree Fahrenheit mark. If the patient has a fever, the mercury rises beyond 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट मार्क। अगर हमें फीवर है तो ये वैल्यू से ज्यादा नंबर आएगा, अगर नहीं है तो दिस इज आवर बॉडी, दिस शुड बी आवर बॉडी टेम्परेचर। व्हेन द मर्क्यूरी स्टॉप्स राइजिंग इट्स लेवल्स रीडिंग गिव्स द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट। जहाँ पे वो रीडिंग जाके स्टॉप होती है, मर्क्यूरी स्टॉप होता है, तो हमें रीडिंग मिलती है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। अंडरस्टूड। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। Question number 1 is convert the following to degree Celsius. First question, it is given 95 डिग्री फ़ारेनहीट। हमें F की वैल्यू दी, हमें क्या फाइंड करना है, C फाइंड करना है, तो C इक्वल टू F माइनस 32 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 9। ये हमारे पास फॉर्मूला है, हमने याद कर ली है। C इक्वल टू F माइनस 32 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड डिवाइड बाई 9। सो जो भी वैल्यू हमें दी है, F की वैल्यू कितनी है 95, सो 95 माइनस 32 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 9। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सो 95 माइनस 32, 5 माइनस 2 3 एंड 9 माइनस 3 6 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 9। अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, राइट, एंड 5 6 जा 30, 30 प्लस 1 31। अभी हमें इसको 9 के साथ डिवाइड करना है, सो लेट अस डिवाइड 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 36 तो बड़ा हो गया, सो 9 3 जा 27, 11 और ये 2, 11 माइनस 7 4 और ये 0। अभी यहाँ पे 45, 9 5 जा 45, आंसर इज 0 0, so our answer is 35 डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Second question it is given. फर्स्ट का ही सेकेंड क्वेश्चन है 68 डिग्री फ़ारेनहीट. सो हमें C फाइंड करना है. C की फॉर्मूला क्या है? F माइनस 32 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 9. F की वैल्यू क्या दी है हमें? 68 माइनस 32 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 9. पहले इसको हम सॉल्व करेंगे. 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 3 3 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 9. 6 5 are 30, 5 3 are 15, 16 17 18, 180 डिवाइड बाई 9. अभी हम इसको डिवाइड कर लेंगे. 180 और 9. 9 2 are 18. 9 के टेबल में 0 कब आता है? 0 जा. सो आवर आंसर इज 20 डिग्री सेल्सियस. नाउ व्हाट इफ सेल्सियस में वैल्यू दी और फ़ारेनहीट में हमें फाइंड करनी हो तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन इट इज गिवन 70 डिग्री सेल्सियस. सो F इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 5 प्लस 32. आई गेस आप लोग ने ये फॉर्मूला याद कर ली है. F इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 5 प्लस 32. वो F की फॉर्मूला है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C गिवन हियर? 70 मल्टीप्लाई बाई 9, बाकी सब सेम टू सेम लिखना है, प्लस 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 32. नाउ ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है. 9 0 जा 0 एंड 9 7 जा 63 डिवाइड बाई 5 प्लस 32. अभी ये दोनों को डिवाइड करेंगे यहाँ पे. 630 डिवाइड बाई 5. 5 1 जा 5, 1 बचा. 13 5 2 जा 10, 3 यहाँ पे 0 बचा. 5 6 जा 30. सो आवर आंसर इज 126 प्लस 32. अभी प्लस कर देना. 6 प्लस 2 8, 2 प्लस 3 5 एंड 1. 158 डिग्री फ़ारेनहीट. अंडरस्टूड. वन मोर क्वेश्चन. सेकेंड वन 63 डिग्री सेल्सियस. So F equal to C multiply by 9 divide by 5 plus 32. C is given 63 multiply by 9 divide by 5 plus 32. 63 6 9 3s are 27. 9 6 are 54, 55 56 divide by 5 plus 32. Now we will divide it with 5. 5 1 जा 5, 6 5 1 जा 5, 1 बचा. 17 5 3 जा 15, 2 बचा. रिमाइंडर आया, पॉइंट डालू तो मैं यहाँ पे 0 डाल सकता हूँ. 20 5 4 जा 20. नाउ आंसर इज 113.4. यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 32.0 डाल देते हैं. पॉइंट के बाद 4 प्लस 0 4, 3 plus 2 5, 1 plus 3 4 and degree Fahrenheit. Understood? Now question number 3 is our fill in the blanks. Question number 3. The temperature of frozen water, it means ice, is 32 degree Fahrenheit or dash degree Celsius. What will be the answer? 0 degree Celsius. Right? Second, the temperature of boiling water is 100 degree Celsius or Fahrenheit में क्या आएगा? 212 degree Fahrenheit. द टेम्परेचर ऑफ हेल्दी एडल्ट इज कितना होना चाहिए? बॉडी टेम्परेचर
98 point it is given in Fahrenheit degree Celsius, so our answer should be 37 degree Celsius. The patient with fever will have a body temperature above, same thing, 37 degree Celsius. A clinical thermometer is from dash degree Celsius to dash degree Celsius. It is given in Fahrenheit. So first we will do sixth one. Let us convert. F दिया है 94 डिग्री फ़ारेनहीट, उसको डिग्री सेल्सियस में वी हैव टू कन्वर्ट. C इक्वल टू F minus 32 multiplied by 5 divided by 9. 94 minus 32 multiplied by 5 divided by 9. 4 plus 2 6, 9 plus 3 12 multiplied by 5 divided by 9. 6 5 are 30, 5 2 are 10, 13, 5 1 are 5 and 6 divide by 9. डिवाइड करते हैं 630 को 9 के साथ. 6 9 7 are 63, 9 zeros are 0. So our answer is 70 degree Celsius. तो फर्स्ट ब्लैंक में 70 डिग्री सेल्सियस आएगा. एंड नेक्स्ट नंबर इज गिवन 110 डिग्री फ़ारेनहीट, तो उसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं. 110 डिग्री फ़ारेनहीट. C इक्वल टू F minus 32 multiplied by 5 divided by 9. So F is given 110 minus 32 multiplied by 5 divided by 9. 10 minus 2 8. This will become 0 0 yani 10 10 minus 3 7 and this will become 0 multiplied by 5 divided by 9. 5 8s are 40, 5 7s are 35, 35 36 37 38 39 divided by 9. So 4s are 36, 9 3s are 27, 3 again, so 0.3. It is 43.3 degree Celsius. I guess this will not come 70. 94. Instead of minus I have done plus, so we'll change the answer. Multiply by 5 divided by 9. 4 minus 2 2 and 9 6. Multiply by 5 divided by 9. 10 30 31 divided by 9. So 310 9. 3s are 27. This will become 11. 4 0 40. So 9 4s are 36. Again it will come 4, so 0.44 it will remain continuous. 34.4 degree Celsius. So this is the answer. Now question number 6. The scale of clinical thermometer is from dash degree Fahrenheit to dash degree Fahrenheit. हमने जो लिया था 94 degree Fahrenheit to 110 degree Fahrenheit. And last, when the temperature rises, mercury level rises or falls. जब टेम्परेचर बढ़ता है तब उसका mercury level rises. Understood? Now question number 4.
The maximum temperature on a day is 35 degrees Celsius and minimum temperature is 25 degrees Celsius. Express the difference in Fahrenheit scale. So maximum temperature कितना है 35 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस. तो ये दोनों का डिफरेंस हमें फाइंड करना है और बट वो फ़ारेनहीट स्केल में चाहिए. सो व्हाट वी विल डू, simply we will convert this in Fahrenheit. F equal to C multiplied by 9 divided by 5 plus 32. What is C given? 35 multiplied by 9 divided by 5 plus 32. 9 5s are 45. 9 3s are 27. 28, 29, 30, 31. Divide by 5 plus 32. Let's divide 315 by 5. 6 are 5 6 are 30. 1 3 is 15. So 63 plus 32. 3 plus 2 5. 6 plus 3 9. डिग्री फ़ारेनहीट में आ गई है. We'll find F equal to C multiplied by 9 divided by 5 plus 32. What is C? 25 multiplied by 9 divided by 5 plus 32. 5 9s are 45. 9 2s are 18. 19 20 21 22. Divide by 5 plus 32. Let's divide here. 2 2 5 5s are 5 4s are 20 and 5 5s are 25. So 45 plus 32. 5 plus 2 7. 4 plus 3 7 डिग्री फ़ारेनहीट. नाउ ये दोनों का डिफरेंस करना. डिफरेंस यानी क्या करना रहता है हमें? माइनस. सो डिफरेंस इक्वल टू 95 माइनस 77. ये 15 हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 8. 15 माइनस 7 8 एंड 8 माइनस 7 1. 18 डिग्री फ़ारेनहीट दोनों का डिफरेंस हो गया. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. The temperature of an object is 36 degrees Celsius and temperature of another object is 36 degree Fahrenheit. Which one is hotter and by how much in degree Fahrenheit? एक का टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस एंड दूसरे का टेम्परेचर है 36 डिग्री फ़ारेनहीट. कौन होटर है और कितना, वो फ़ारेनहीट स्केल में, यानी इसको हमें F में कन्वर्ट करना पड़ेगा. F इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 5 plus 32, right? Divide by 5 plus 32. C is 36 multiplied by 9 divided by 5 plus 32. 9 6 are 54. 9 3s are 27. 28 29 30 31 32. 32 divided by 5 plus 32. So let's divide it by 5. 324 divided by 5. 5 6 are 30. 24. 5 4s are 24. If I am putting point यहाँ पे 0 डाल सकता हूँ. 5 8s are 40. So our answer is 64.8 plus 32. पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 डाल देते. 8 plus 0 8. 4 plus 2 6. 6 plus 3 9 डिग्री फ़ारेनहीट. डिग्री फ़ारेनहीट. कौन सा होटर है? विच वन इज होटर? 36 डिग्री सेल्सियस इज होटर. सो वी विल राइट 36 डिग्री सेल्सियस इज मोर हॉट. एंड बाय हाउ मच, यानी ये टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहीट और ये डिग्री फ़ारेनहीट को हमें माइनस करना है. 96.8 डिग्री फ़ारेनहीट
minus 36 point, I'm putting here 0 degree Fahrenheit तो वो confusion ना हो. So let's do subtraction. 36.0, here it will come 8, 6 plus 6 0, 9 plus 3 6. So our answer is 60.8 degree Fahrenheit का difference है. Understood? Thank you.